प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला, सिलसिला वचन नंबर 41। राधा स्वामी जाल की दया का वर्णन। जो जीव सच्चे मन से परम पुरुष राधा स्वामी जाल की शरण में आए हैं, उनको जब कभी ऐसी तकलीफ या सोच और फिक्र पैदा होता है, उसमें भी राधा स्वामी जाल की दया संग होती है। यानी जो तकलीफ पिछले कर्मों के सबब से आती है, उसको वे अपने दया से सूली का कांटा और मन भर का सिर भर कर देते हैं, और फिर उस हालत में भी रक्षा और संभाल अपने जीवों की करते हैं, और उनके परमार्थ की तरक्की मंजूर है। यानी मेहर से ऐसे वक्त पर भजन और ध्यान में ज्यादा रस देते हैं कि जिसकी मदद से वह तकलीफ बहुत कम मालूम होती है या बिल्कुल नहीं मालूम होती है। बल्कि बाज़े वक्त ऐसी हालत तकलीफ या बीमारी में इस कदर रस और आनंद अभ्यास में बख्शते हैं कि बीमार अपनी बीमारी का जल्दी दूर होना पसंद नहीं करता है। इस वास्ते इस बात का ख्याल राधा स्वामी जाल की शरण वाले जीवों को हमेशा रखना चाहिए कि उनके कर्म तो राधा स्वामी जाल सहज में काटते जाते हैं, और जो उनके रिश्तेदारों के कर्म भोग से उनको फिक्र और सोच पैदा होता है, उसमें भी मदद फरमाते हैं। और जो किसी परमार्थी के रिश्तेदारों को उससे या उसको उनसे सच्ची प्रीत है, तो उनके भी कर्मों के कटने में दया के साथ मदद होती है। यानी उनको भी दुख कम होता है, और उस दुख में भी अपने परमार्थी रिश्तेदार के दर्शन और वचन से किसी कदर तकलीफ का घटाव और बचाव होता है, और अंतर में ताकत और शीतलता प्राप्त होती है। सिवाय उन 3 सबब के जिनका हाल ऊपर लिखा गया, एक और खास सबब है कि जिसमें अभ्यासी को थोड़ी बहुत बीमारी या रंज या खौफ या फिक्र की वजह से तकलीफ होती है, और वो ये है कि राधा स्वामी जाल वास्ते घटाने या दूर करने किसी खास विकार मन और इंद्रियों के, या ढीले करने कोई बंधन अंतरी या बाहरी के, या निर्मल करने और चढ़ाने मन और सूरत के, या कम करने या खारिज करने किसी मादे या मवाद नाकिस के, कोई खास बीमारी या तकलीफ देह में, या रंज या अपने मन पर गुस्सा या सोच और फिक्र या खौफ दिल में अपनी मौत से पैदा करके अपने निज सेवक और सच्चे प्रेमी अभ्यासी की गरज फरमाते हैं। ऐसी हालत कोई बड़भागी प्रेमियों को नसीब होती है, और उसमें उनको ऐसी घबराहट या तकलीफ नहीं होती कि निराशा पैदा होवे या अपने भजन और ध्यान की बैठे बैठे या लेटे लेटे कार्रवाई न कर सकें, और उसमें थोड़ा या बहुत रस न पावे। और जो कभी इस कदर तकलीफ होवे कि ध्यान और भजन न बन सके, तो राधा स्वामी जाल अपनी मेहर से ऐसे निज प्रेमियों के मन और सूरत को अंतर में आप ताने हुए और खींचे हुए रखते हैं कि वो हालत भजन और ध्यान से ज्यादा है, क्योंकि उसमें मन सिमटा हुआ रहता है और सूरत ऊपर की तरफ को खिंची हुई और तनी हुई रहती है, कि जिसके सबब से देह की तकलीफ बहुत कम मालूम होती है, और अंतर में एक तरह का आराम और आनंद बराबर मिलता रहता है। ऐसी मौत की पहचान हर एक प्रेमी को वक्त पैदा होने तकलीफ या बीमारी के नहीं हो सकती, लेकिन जो वह अपने हाल और राधा स्वामी जाल की दया की निरख और परख करता रहता है, तो उसको बाद गुजर जाने ऐसी हालत के किसी कदर पहचान और समझ इस बात की कि वो हालत मौत और दया से पैदा हुई आ सकती है, और फिर वो इस दया और उसके फायदे को देखकर राधा स्वामी जाल के चरणों में शुक्र करेगा और उनकी महिमा को
कि किस किस जरूरत से अपने निज प्रेमियों की गलत और संभाल फरमाते हैं, थोड़ा बहुत जानकर अपनी बड़भागता पर खुश होगा कि राधा स्वामी जाल ने उसको अपना दया पात्र बनाया या बनाते जाते हैं। वाणी का पाठ वास्ते मजबूती शरण और हासिल होने अंतरी दया और मदद के हर हालत में जरूर है, और जो जरूरत होवे तो अपने से ज्यादा दर्जे के सत्संगी से जो करीब होवे और उससे आसानी के साथ मेला हो सके, ऐसी हालत का जिक्र करके मदद लेना भी मुनासिब है। जिस किसी को सद्गुरु का संग प्राप्त है, उसको किसी दूसरे से अपने हाल का कहना जरूर न होगा। वो खुद सद्गुरु से अपना हाल अर्ज करे, उनकी मेहर और दया के भरे हुए वचन और नजर से उसको जल्दी फायदा होवेगा। यहाँ तक उन जीवों की हालत का जिक्र हुआ जो सच्चे होकर परमार्थ में लगे हैं और राधा स्वामी जाल की जैसे तैसे शरण में आकर थोड़ी बहुत तवज्जो और होशियारी के साथ हर रोज नेम से अभ्यास करते हैं, और दुनिया के दुख और 84 का डर उनके दिल में थोड़ा बहुत कायम हो गया है। पर जो जीव कि नेम से रोजमर्रा अभ्यास नहीं करते, यानी जब चाहे जब अभ्यास किया और जब चाहा तब कुछ अरसे के लिए छोड़ दिया, या जिनकी प्रीत और प्रतीत सद्गुरु राधा स्वामी जाल के चरणों में अभी साधारण है और दुनिया के भोग और विलास और औज मौज की चाह मन में जबर बसी हुई है, उनको अपने अभ्यास की हालत और दर्जे की भी खबर नहीं होती, और भजन और ध्यान के वक्त अक्सर गुनावन यानी ख्यालों में बहते रहते हैं, और फिर उसकी खबर भी नहीं होती, या मालूम होने पर इस कदर ताकत नहीं रखते या कोशिश नहीं करते कि गुनावन को दूर करें या थोड़ा बहुत हटावें। तो ऐसे जीव अभी अपने संसारी कर्मों के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपने वास्ते आप विघन और बखेड़े पैदा कर लेते हैं कि जिससे अभ्यास का रस उनको जैसा कि चाहिए नहीं मिलता। ये निपट कर्म और काल और मन और माया के बस में हैं, और इनकी तरफ सद्गुरु राधा स्वामी जाल की तवज्जो भी अभी कम है। जो वे कुछ अरसे में समझ बूझ कर होशियार होकर अभ्यास और सत्संग करने लगे तो बेहतर, नहीं तो जब मौका होगा और जिस कदर मुनासिब समझा जाएगा उनकी भी संभाल फरमावेंगे, पर उनको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि ऐसे जीव बिना थोड़ा बहुत दुख पाए और दुनिया के पदार्थों का अपनी नादानी और बेपरवाही के सबब से थोड़ा बहुत नुकसान कराए बगैर होशियार नहीं होते। सद्गुरु राधा स्वामी जाल के हुक्म को चित्त से चेत कर नहीं सुनते और मानते हैं। इस वास्ते जब उनके संभाल की मौज होती है तब उनके साथ इसी किस्म का बर्ताव किया जाता है, और तभी उनको सच्चा होश आता है और आइंदा को दुरुस्ती के साथ बर्ताव करते हैं। यानी दुनिया के कारोबार के साथ सच्चे परमात्मा की कार्रवाई भी थोड़ी बहुत सचोटी और दुरुस्ती के साथ करने लगते हैं, और फिर उनकी भी हालत बदलती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता कोई दिन में वे भी दया पात्र हो जाएंगे। यानी उन पर राधा स्वामी जाल की मेहर होती जाएगी और फिर सच्चे प्रेमियों के माफिक उनकी भी रक्षा और संभाल शुरू हो जाएगी। अब समझना चाहिए कि ये हालत मन के खिलने और भिजने की सब अभ्यासियों पर दौरे के तौर पर आती रहती है, और ये भी दया का निशान है कि जब जब भजन और ध्यान में बराबर रस मिलता जाता है तब मन मगन रहता है, और जब रस में कुछ कमी हो जाती है या दृष्टि के साथ अभ्यास नहीं बन पड़ता है या किसी किस्म की तरंगें मन में पैदा होती हैं तो जो जाहिरा विघ्न कारक हैं, तब मन में एक किस्म की बेकली और तड़प पैदा होती है
और वास्तविक प्राप्ति दया के वो अभ्यासी विनती और प्रार्थना करता है, तब फिर थोड़ा बहुत रस मिलना शुरू हो जाता है। इसमें ये फायदा है कि अभ्यासी के चित्त में हमेशा दीनता बनी रहती है और अपने हाल और मन की चाल को देखकर अपने अंतर में शर्माता और झुरता रहता है और अहंकार, अपनी बड़ाई और अभ्यास की तरक्की का मन में नहीं आता और विरह, वास्तविक प्राप्ति ज्यादा रस और आनंद के जागती रहती है। इसी से तरक्की अभ्यास की होती रहती है और जो एक सी हालत रही आवे तो मन अंतर में मगन होकर जिस दर्जे तक की पहुंचा है वहीं रहा आवेगा और आगे को चाल नहीं चलेगी, यानी तरक्की नहीं होगी। बेकली और तड़प जिस कदर की रस मिला है उसको हजम कराने वाली और आइंदा को ज्यादा दया हासिल कराने वाली और आगे को रास्ता चलाने वाली है। जो ये हालत ना आवे तो उतने ही रस और आनंद में मन को शांति आ जावे और आगे को तरक्की बंद हो जावे। इस वास्ते ऐसी हालत में अभ्यासी को ज्यादा घबराना या निराश होना नहीं चाहिए, बल्कि ज्यादा दया का उम्मीदवार होकर ऐसे वक्त में जिस कदर बने कोशिश और मेहनत वास्तविक दृष्टि से करने भजन और ध्यान के करना चाहिए और मन की बेफायदा और नामुनासिब तरंगों को रोकना और हटाना मुनासिब है। ये तरंगे भी थोड़ी बहुत जरूर उठेंगी, क्योंकि अभ्यासी जिस कदर रास्ता तय करता है उसी कदर काल और माया से उसकी लड़ाई होती जाती है और ये दोनों नई नई तरंगें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की, जिनकी जड़ असल में त्रिकुटी के मुकाम पर है, उठाकर अभ्यासी को गिराना और उसका रास्ता रोकना चाहते हैं। इस वास्ते अभ्यासी को मुनासिब है कि सद्गुरु राधा स्वामी दयाल की दया का बल लेकर उन तरंगों को काटता और हटाता जावे और जो भूल चूक हो जावे या उन तरंगों के साथ लिपट कर गिर जावे या फिसल जावे तो उसका कुछ अंदेशा नहीं है। चाहिए कि फिर होशियार होकर अपना काम मजबूती और दुरुस्ती से करे जावे। तो राधा स्वामी दयाल की दया से आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के बल को तोड़ता जावेगा और एक दिन उन पर फतेह पावेगा। ऐसी हालत के पैदा करने और काल अंक की ताकत दिखाने में ये मौज है कि अभ्यासी को मालूम हो जावे कि काल और उसके दूत किस कदर बली हैं और राधा स्वामी दयाल अपनी दया से किस किस जुगत से उनके बल और ताकत को तुड़वाकर या ढीला करके अपने सच्चे प्रेमियों की चाल बढ़ाते जाते हैं और सफाई मन और सूरत की कराकर ऊंचे देश के वास के लायक उनकी गढ़त कराकर बनाते जाते हैं। जो कोई सद्गुरु स्वरूप को अगुवा करके चलेगा उसको इस किस्म के विघ्न बहुत कम पेश आवेंगे। फिर भी काल और माया थोड़ा बहुत अपना बल और जोर दिखावेंगे और उस अभ्यासी से आप भी डरते रहेंगे। फिर राधा स्वामी दयाल की दया से सब विघ्न आसानी से कटते और दूर होते जावेंगे और एक दिन रफ्ता रफ्ता वह अभ्यासी इनको जीतकर अपने निज देश में पहुंच जावेगा। कुल अभ्यासी सत्संगियों को चाहिए कि नीचे के लिखे हुए शब्द के मतलब को समझकर जहां तक बन सके उसके साथ मन से माफकत करें और सद्गुरु राधा स्वामी दयाल की मौज के अनुसार जिस कदर हो सके बर्ताव करें। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। गुरु जो करें सो हित कर जान, गुरु जो कहें सो चित धर्मान। शुक्र की करना समझ विचार, सुख दुख देंगे हिकमत धार। ताड़ और मार करें सोई प्यार, भोग सब इंद्री रोग निहार। कहूँ क्या दम दम शुक्र गुजार, बिना उन और न करने हार। दुखी चित से न हो दुखलार,
सुखी हो ना नहीं सुख जार, विसारो मत उन्हें हर बार, दुख और सुख रहो उन धार। गुरु और शब्द ये दो मीत, नहीं कोई और इंधर चीत, यही सतपुरुष यही करतार, लगावे तो ही एक दिन पार। बिना उन कोई नहीं संसार, देव मन सूरत उन पर वार। करें वह नित्य तेरी सार, तेरे तन मन के हैं रखवार। शुकर कर राख हृदय धार, मिटावे दुख सब ही झार। करें क्या मन तेरा नाकार, नहीं तू छोड़ता विषधार। भोग में गिरे बारंबार, न माने कहन उनकी सार। इसी से मिले तुझको दंड, नहीं तू मानता मतिमंद। सहो अब पड़े जैसी आए, करो फरियाद गुरु से जाए। पकड़ फिर उन्हीं को तू धाए, करेंगे वो ही तेरी सहाय। बिना उन और नहीं दरबार, रहो उन चरण में होशियार। गुनह तुम किए दिन और रात, गुरु की कुछ न मानी बात। इसी से भोगते दुख घात, बचावेंगे वही फिर तात। रहो राधा स्वामी के तुम साथ, लगे फिर शब्द अगम तुम हाथ।